सबरे गठबंधन सारे फेल हो जाएंगे। चौकीदार पास है और पास ही रहेगा। 40% रालोद है, 54% हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि दोबारा से मोदी जी आएंगे। स्वागत है आपका लाइव स्पेशल पर। मैं सैलन सिंह आज पहुंचा हूं हेमा मालिनी के संसदीय क्षेत्र मथुरा में, जानने के लिए जनता क्या सोचती है। 2019 चुनाव बहुत करीब है, 10 दिन के अंदर पहला चरण शुरू होने वाला है। आखिर जनता क्या सोचती है? हाँ भाई सर, आपको क्या लग रहा है, क्या हेमा मालिनी जी दोबारा जीतेंगी या कांग्रेस कुछ कर पाएगी या गठबंधन में 3 दल साथ में है, क्या लग रहा है? सर 3 दल साथ में है, पर इससे हेमा मालिनी जी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हेमा मालिनी की मथुरा से सीट पक्की हुई है और वो चुनाव में आई हैं और काम भी उन्होंने 5 सालों में किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ये तो है नहीं कि हर घर में आके अपना काम दिखाएंगी। काम किए हैं उन्होंने और दिख भी रहा है। मथुरा में जगह जगह लाइटें लगवाई हैं उन्होंने, जगह जगह, हर जगह। पहले कहीं पर लाइट नहीं थी, हर चौराहे पर देखो आप, हर जगह लाइट हैं। तो इस बार दोबारा हेमा जी आनी है और केंद्र में हमारे मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही बैठेंगे। गठबंधन 3 पार्टियां साथ में हैं, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल। सपा बसपा यहाँ यूपी में काफ़ी बड़ी पार्टियां रही हैं, तो क्या लग रहा है कितनी प्रभावशाली होंगी मथुरा में? क्या लग रहा है गठबंधन कितना असर दिखा पाएगा? सर गठबंधन है, 3 पार्टी एक साथ लड़ रही हैं, पर उनका हेमा मालिनी जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हेमा मालिनी जी ही आगे जाएंगी और वही निकलेंगी। हेमा मालिनी पे तीनों पार्टियों से मथुरा में इस समय तो कोई फ़र्क नहीं है। जब प्रियंका जी को आप कैसे देख रहे हैं? प्रियंका जी राजनीति में सक्रिय हुई है, यूपी में कहते हैं इंदिरा जी का चेहरा उनमें झलक दिखती है लोगों को। क्या लग रहा है प्रियंका कितना असर डाल पाएंगे यूपी के? सर ये बात सही है, प्रियंका गांधी जी आई हैं, अगर वो और थोड़ा पहले एक्टिव होती तो हो सकता है लोगों पर थोड़ा प्रभाव पड़ता। देखो, देश का प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। उन्होंने विकास भी किया, ऐसी बात नहीं है, और विकास पे ही सब ये काम है। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, कुछ विकास तो किया नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, क्या लग रहा है जितना 14 में बहुमत आया था एनडीए को, भाजपा गठबंधन को, क्या उतनी ही आएंगी या उससे ज़्यादा या उससे कम? क्या लग रहा है? नहीं, जैसे पहले 14 में हुआ था, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। विकास के जो मुद्दे हैं, अच्छे विकास हैं उनके। भैया मथुरा से क्या लग रहा है? हेमा मालिनी एमपी है यहाँ से, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा, कांग्रेस या गठबंधन या हेमा मालिनी? इस बार वायदा मथुरा से तो हेमा मालिनी की जो है हारी लग रही है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक जो स्थानीय यहाँ के जो है नेता हैं कांग्रेस के, उनके सर पर ही जीत का सेहरा बना दिखाई दे रहा है। हेमा मालिनी ने क्या विकास मतलब कमी रह गई कुछ? क्या कार्य तो काफ़ी किए, लेकिन वो जब जो कोई कार्य होता है जब भी मथुरा रहती है, उसके बाद फिर बॉम्बे चली जाती हैं। तो स्थानीय नहीं है ना। अब एक बार उनको टिकट दिया, जीत गई। इस बार जीतने के चांसेस जो है 10% है। पीएम के रूप में आपसे एक पसंद पूछा जाए, कौन लग रहा है पीएम के रूप में? तो वही अपने मोदी जी हैं जी, बिल्कुल। तो यूपी से क्या लग रहा है, किसकी सीटें ज़्यादा होंगी, गठबंधन, बीजेपी या कांग्रेस से? तो भाई साहब ये यहाँ तक है, ये गठबंधन की लग रही है सीटें। सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन लड़ रहा है, भाजपा अपने साथियों के साथ लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। अब तो प्रियंका गांधी एक्टिव हैं। क्या लग रहा है कितना फ़र्क आएगा? यूपी से कौन आगे निकलेगा? यूपी से गठबंधन और बीजेपी दोनों ही बराबर से आ जाएंगी, दोनों बराबर से सीट आएंगी। गठबंधन और बीजेपी की सीटें बराबर से आ जाएंगी। और कांग्रेस को आप क्या देख रहे हैं? प्रियंका गांधी अब जैसे सक्रिय हैं, अभी हाँ, गंगा यात्रा भी की है। हाँ, वो सब कुछ किया है, लेकिन ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में उनका ज़रा कमी हिसाब है। अपने उत्तर प्रदेश में तो उनका हिसाब किताब कमी है और सब तरफ उनका ज़्यादा जो भी है। मथुरा में आप किसे देख रहे हैं, किसकी? मथुरा में तो हमारे यहाँ से बीजेपी होगी, हेमा मालिनी। पीएम के रूप में आपसे कोई एक पसंद पूछा जाए, किस चेहरे को आप पसंद करना चाहते हैं? पीएम के रूप में सर हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि काला धन भी नहीं आया और बेरोजगार और रोजगार नहीं मिला, तो आप क्या? पार्टियों की हैं, जो तो पार्टियां अपने अपने लगाती हैं, जो भी कुछ उनको जस्ता है, जो भी जिसको जस्ता है वो अपना अपना करता है जी। अच्छा, अभी किसानों के लिए स्कीम लेके आए हैं राहुल गांधी, 72,000 रुपये सालाना। क्या लग रहा है, चुनावी वादा होगा या इससे फ़र्क पड़ेगा, वोट के रूप में तब्दील होगा? क्या लग रहा है? जी तो सर सब अपनी अपनी लेके आ ही रहे हैं। मोदी जी अपनी लेकर आ रहे हैं, राहुल जी अपनी 6,000 सालाना लेके वो भी लेकर आ रहे हैं, तो सब अपनी अपनी लेकर आ ही रहे हैं। ये तो सब इनका अपना। क्या लग रहा है यूपी में गठबंधन है, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का, कांग्रेस भी लड़ रही है, प्रियंका गांधी इस समय एक्टिव हैं, और बीजेपी मोदी और अमित शाह की जोड़ी को सफल जोड़ी माना जाता है। क्या लग रहा है यूपी किसको आगे बढ़ाएगा, किसको जिता के चलेगा? यूपी तो आगे बीजेपी ही बढ़ाएगी भाई साहब। अब भाजपा को बसपा को कोई चांस नहीं लग रहा है कोई। कांग्रेस आरोप लगाती रही है काला धन नहीं आया नोटबंदी में
और कह रही जितने रोजगार के वादे किए थे मोदी जी ने वो सब उतने लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो क्या लगता है? रोजगार तो मिलेगा, आगे आगे मोदी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा मिलेगा। ये तो सब गलत काल नहीं मिले। गठबंधन में आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं लगभग? गठबंधन की कोशिश आधी से भी कम आएंगी, ऐसे ही लग रहा है। क्या लग रहा है यूपी किसे आगे बढ़ाएगा? यूपी में तो ऑलरेडी एक ही गेम है सर, कोई आगे बढ़ने वाली बात ही नहीं है, केवल ओनली बीजेपी। अच्छा, मथुरा से आप क्या देख रहे हैं? बीजेपी से वन साइडेड है, हेमा मालिनी जी जीती हुई। ये बात दूसरी है कि पिछली बार 3,39,000 से जीती थी, इस बार वो परसेंटेज शायद 5-10% कम हो जाए। अच्छा, आप गठबंधन को क्या देख रहे हैं, कितनी सीटों में सिमट जाएगा, क्या लग रहा है? नहीं, ये सब कोई गठबंधन की बात नहीं है, केवल राष्ट्रीयता की बात है, भारतीय की बात है। और पूरा देश जो समस्याओं के फॉलो करते हुए केवल मोदी जी के साथ है सर। ये गठबंधन पहले भी दिखाने के लिए हुए हैं और ना चल पाए। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती रही कि 15 लाख खातों में नहीं आए, रोजगार जितना मोदी जी ने कहा था उतना नहीं मिला है। आप इसे किस स्तर से देखते हैं? आरोप प्रत्यारोपों का तो सर ये राजनीति में दौर चलता रहता है। मोदी के 4.5 साल मतलब लगभग पूरा समय हो रहा है, उनके काम को आप कैसा देखते हैं? देखिएगा सर, अब इससे ज़्यादा आप क्या काम देखेंगे? आप बार बार अगर एक आदमी के लिए पीछे होंगे, जो काम 70 साल में नहीं किया उन्होंने 4.5 साल में किया है, और आप 5 साल और दे करके देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इनपुट आपको मिलेगा। में सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल एक साथ हैं, कांग्रेस में प्रियंका गांधी भी एक्टिव हो गई हैं यूपी में, और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी भी चल रही है। क्या लग रहा है मथुरा में किसका पल्ला भारी होगा? मथुरा में जो है हेमा का पल्ला भारी है था। वैसे तो सभी बढ़िया है, लेकिन हेमा। अच्छा, यूपी में क्या लग रहा है आपको, गठबंधन कितना असरदार हो? 3 सीट नहीं ले पाएगा। हाँ, कांग्रेस को आप? कांग्रेस तो खैर है ही नहीं है इस टाइम। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि 15 लाख खातों में तो आए नहीं है, ना रोजगार मिला है जितना मोदी जी कह रहे थे। उस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो खैर बात सही है आपकी, लेकिन वो तो ठीक है सब। मोदी जी ने कहा था जितना रोजगार तो उतना रोजगार नहीं मिला ना, कोई वो मिला। व्यापार में कमी आ गई। जीएसटी को भी आप क्या देखते हैं? जीएसटी से तो व्यापार में ठप हो गया ना, व्यापार सब। हाँ, बहुत फर्क पड़ गया जीएसटी से। तो क्या लग रहा है जितनी सीटें 14 में आई थी उतनी नहीं आप नहीं आएंगी? बीजेपी की उतनी सीट नहीं आएंगी आपकी। अच्छा, जितनी 14 में आई थी उतनी नहीं आएंगी? उतनी नहीं आएंगी, कम आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। अच्छा, सपा बसपा को आप कितनी सीटें अनुमान लगा रहे हैं? आप कितना आ पाएंगे? हाँ, वो ले जाएगी 20-25 सीट तो ले जाएगी। 20-25 ले जाएगी आराम से ले। कांग्रेस कितना? कांग्रेस तो वो 5-7 सीट लेगी। आज रैलियाँ कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन बनेगा पीएम? मोदी जी बनेंगे। यूपी से कौन आगे निकलेगा? हेमा मालिनी आएंगे। अच्छा, मथुरा से हेमा मालिनी। मथुरा से हेमा मालिनी। गठबंधन और कांग्रेस को वो कोई किसी की नहीं चलेगी। अच्छा, नहीं चलेगी। तो मैं आपको क्या लग रहा है, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन है कि कौन कितना असरदार होगा? कांग्रेस? हेमा मालिनी जी निकलेगी। यूपी में भाई साहब बीजेपी की सरकार बनेगी, कम से कम 30-40 सीटें तो लाएगी बीजेपी। अच्छा, राहुल गांधी नया वादा लेके आए हैं किसानों के लिए 72,000 साल का, तो क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? वो सब जुमलेबाजी है, फर्क नहीं पड़ेगा, उससे देश का और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं गरीबी मिटा देंगे, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 70 साल में गरीबी नहीं मिटी। गरीबी 70 साल में तो मिटी नहीं, अब कहाँ तो मिट जाएगी 5 साल में। अभी अच्छा आरोप लगा रही थी कांग्रेस, खातों में 15 लाख तो आए नहीं है। भ्रष्टाचार में, राफेल में भी आरोप लगाती रही। आपको क्या लगता है कितना सही है वो? प्रधानमंत्री ईमानदार है भाई साहब, और न भ्रष्टाचार, जीरो टैलेंट रहा है, और कुल मिला के अच्छा रहा है सब। देश को क्या लगता है आपने, प्रधानमंत्री के समय में देश मजबूत हुआ है, विश्व में क्या लग रहा है? हाँ, विश्व में बहुत बढ़िया रिजल्ट गया है, अच्छी हमारी धाक बनी है, और प्रधानमंत्री बढ़िया है। और मोदी के अलावा कोई भी नहीं आएगा, सबरे गठबंधन सारे फेल हो जाएंगे। चौकीदार पास है और पास ही रहेगा। कांग्रेस कह रही रोजगार नहीं मिला और 15 लाख खातों में नहीं आए, उसको आप क्या देखते हैं? कांग्रेस ने 60 सालों में और 40 सालों में कुछ करके नहीं दिखाया। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही। कांग्रेस सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करती है। कांग्रेस क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी होगा? मेरा अंदाजा पल्ला तो भारी कांग्रेस का रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने काम कई तरह ढंग से नहीं करा। सड़क जैसे सड़क के मामले में सड़क भी ढंग से नहीं बनवाई, जैसे राया वाली सड़क है 2 पैसे की नहीं बनवाई। सारी सड़क पे गड्ढे हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हिम्मत वाले काम उन्होंने करके दिखाए हैं। हिम्मत वाले काम क्या करके दिखाए? एक भी काम तो करके, सारे काम उन्होंने रात में किए हैं। भाई जैसे नोटबंदी है तो रात में की है। गरीब और गरीब हो गया, पैसे वाला हो गया। भाई गरीब जनता तो गरीब पहले से है ही है। मोदी जी कह रहे थे ब्लैक मनी खत्म करेंगे, कहाँ ब्लैक मनी खत्म हुई? तो यूपी से क्या लग रहा है, मतलब कौन आगे रहेगा, किस पार्टी का आप देख रहे हैं कि बहुमत ज़्यादा रहेगा? अब बहुमत तो मोदी जी का ही आगे रहेगा, क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं है, कोई बढ़िया नेता है नहीं है।
वही। और मैं अखिलेश यादव भी हैं और प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के उसमें हैं, कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं बड़े, क्या लग रहा है आपको, वो लोग नहीं है क्या? नहीं भाई साहब, हम तो वोट मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की कांग्रेस तो कह रही है खातों में 15 लाख नहीं आए हैं और काला है, मतलब रोजगार नहीं मिला लोगों को। कांग्रेस कह रही जितना वादा मोदी जी ने किया था उतना रोजगार नहीं मिला है। रोजगार तो नहीं मिला जी, रोजगार तो नहीं मिला, क्योंकि वोट क्यों देंगे तमाम, पर क्या अगर इसके अलावा चारा ही नहीं है ना हमारे पास कोई। भाई क्या लग रहा है आपको, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल एक साथ आई है, आखिर दो पार्टियां बड़ी हैं यूपी में, एसपी बीएसपी, और कांग्रेस में प्रियंका गांधी भी इस समय एक्टिव हैं और बीजेपी और मोदी अमित शाह की जोड़ी भी तेज़ी से रैलियां कर रही हैं। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रहेगा? पलड़ा भारी तो यही है, अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी को ही करेगा, समाजवादी पार्टी जी को ही दी है यार, कोशिश तो यही है बस। आपको कौन बनेगा पीएम? अरे मोदी जी ही बनेंगे, वो हेमा मालिनी हमारी सांसद बनेंगी मथुरा की। 3 पार्टियां साथ में हैं, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल, तो क्या लग रहा है? और प्रियंका गांधी कांग्रेस से एक्टिव हैं, तो उनका आप क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें ला सकते हैं? बसपा ले आएगी मायावती जी। हाँ, सपा जो है इस पे गठबंधन हो गया बड़ा जानबूझ के। कांग्रेस कहती है 15 लाख खातों में नहीं आए, रोजगार भी उतना नहीं देता है, क्या लग रहा है? मोदी जी को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक 15 लाख रुपए नहीं मिल जाएंगे, जब तक मोदी जी को बता। पूरी उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे और यूपी में जो बीजेपी का शासनकाल रहा है पिछले 5 सालों से, उससे हम काफ़ी खुश हैं, व्यापारी वर्ग भी खुश है, मैं भी खुश हूँ और मैं तो चाहता ही हूँ मोदी जी आएँ और बीजेपी 300 से प्लस ही सीट लेके आए। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती रही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे कि रोजगार नहीं मिला, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, आपको क्या लगता है? इसका तो जो मुद्दा जो बनाया है राफेल और ये सब का, तो मैं समझता हूँ इस बार जनता पूरी तरीके से बता देगी मोदी जी को कि हम उनके साथ हैं। प्रियंका गांधी सक्रिय हुई है यूपी में, क्या लग रहा है कुछ असर रहेगा? इसका कोई असर नहीं रहेगा, कोई असर नहीं रहेगा। और गठबंधन हुआ है 3 पार्टियों का, क्या लग रहा है गठबंधन? नहीं, कुछ भी कर लो आप, देखो जो है, जो पब्लिक जो है आपको मोदी को जिताएगी। अच्छा, कांग्रेस तो कहती है ना उतने लोगों को रोजगार दिया बीजेपी ने, ना 15 लाख खातों में आए। देखो समय लगता है हर एक चीज़ में, थोड़ा परिवर्तन में समय तो लगेगा, पर ये काम होगा पूरा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना